हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस सीरीज़ के बारे में, वेब सीरीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है चेरनोबिल। चेरनोबिल के क्रिएटर है क्रेग मजीन और ये फिल्म मेनली बेस्ड हो रहे हैं। अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो सोवियत यूनियन का एक प्लांट था इन चेरनोबिल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसकी कोर फट गई थी। उसके रिलेटेड न्यूक्लियर प्लांट की जो रिएक्टर कोर होती है वो फट गई थी, उसके रिलेटेड है। ये अप्रैल 1986 की बात है और उसी के अराउंड ये सेंटर्ड है कि कैसे वो उसका एक्सप्लोजन हुआ, क्या क्या रीजन थे, उसके बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए, कैसे गवर्नमेंट ने हैंडल किया, कैसे जो साइंटिस्ट थे वहाँ के उन्होंने हैंडल किया और कितनी चीज़ें लगी थी। और अगर हम सीरीज़ का बात करें तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई सीरीज़ है। इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी है, कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है, पूरी टेक्निकलिटी के साथ बनाई गई है। इसके जो सेट्स आप देखेंगे बहुत ही रियल फील होते हैं। जितने भी एक्टर्स हैं वो बहुत ही रियल हैं, बहुत ही डिटेल के साथ हैं और जो भी उन्होंने जो बातें कराई वो ऑलमोस्ट टू द ट्रूथ है। लाइक हम जनरली देखते हैं कि हम जब भी कोई सीरीज़ बनती है किसी रियल इवेंट पे तो उसको बहुत ड्रामेटाइज किया जाता है या फिर उसको बहुत फेक बना दिया जाता है, बट इस सीरीज़ में वैसा नहीं है। इट सीम्स लाइक कि आप एक्चुअल में प्रोसेस को वॉच कर रहे हैं, एक्चुअल में देख रहे हैं कि कैसा फील होता होगा वहाँ पे। तो ये है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई हुई सीरीज़ है। ये गवर्नमेंट का पर्दा भी फाश करती है एक तरीके से। सोवियत यूनियन की जो केजीबी गवर्नमेंट थी उसने कैसे इसको हैंडल किया, कैसे बातों को दबाने की कोशिश की, कैसे। और इस जो वेब सीरीज़ का मेन पॉइंट है कि हम इतने झूठ बोलते हैं कि कोई अपनी फाइल्स में झूठ बोलता है कि हमने ये चीज़ कंप्लीट कर दी है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। कोई ये देख रहा है कितनी रिएक्टर की मात्रा है लेकिन उसको प्रॉपर्ली चेक ही नहीं कर रहे हैं और उसमें झूठ बोल रहे हैं। कैसे केयरलेसनेस और झूठ के सहारे सब लोग चल रहे हैं, सब अपने आप को बचाने के चक्कर में। जो ट्रूथ है, ट्रूथ दब जाता है और ट्रूथ जब दब जाता है उसको ज़्यादा टाइम तक दबा दिया जाता है तो उसका जो कर्ज होता है, जो उसका कर्ज चुकाना पड़ता है, सत्य का जो कर्ज होता है वो किस तरीके से चुकाना पड़ता है, कितनी भीषण तरीके से चुकाना पड़ता है, इस चीज़ के बारे में। और कितनी नेग्लिजेंस, लोगों की नेग्लिजेंस या फिर लोगों के ईगो के कारण कितने लोगों की जान जा सकती है, कितना इम्पेक्ट लोगों की ज़िंदगी में पड़ता है बिकॉज कि गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया किसी चीज़ को लेके, या फिर एक प्रॉपर जो इंजीनियर थे वहाँ के चीफ इंजीनियर, उन्होंने अपने टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जल्दीबाजी दिखाई और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। और ये उन लोगों की ही स्टोरी नहीं है कि जिन्होंने गलती की, उन हीरोज़ की भी है जिन्होंने अपनी जान दाव पे लगा के, जैसे जो साइंटिस्ट थे बहुत सारे, उन्होंने अपनी जान लगाई। जो मेन साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी जान दे के इस सत्य को बाहर निकाला। जो वहाँ पे इंचार्ज थे बहुत सारे, जो माइनर्स थे, माइनर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल के वो पूरी खुदाई की। जो वाटर टैंक निकालने के लिए कई लोग गए थे, उनको पता था कि वो मर सकते हैं लेकिन फिर भी वो गए क्योंकि उनको पता था कि अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत लोगों की जानें जाएंगी। और आगे वीडियोस देखने के लिए अगर आपको चाहिए कि मैं और चीज़ों पे रिएक्ट करूं, और वीडियोस देखूं, तो आप मेरे को सजेस्ट कीजिए। आप मेरे को बुक्स सजेस्ट कर सकते हैं, वेब सीरीज़ सजेस्ट कर सकते हैं, अच्छी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं और मैं भी रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।